जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के 9 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। अच्छे तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं जो पेपर में मिलने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से लगा लेना। ठीक है, 9 चैप्टर के आज हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, सही विकल्प यहाँ पर लिखना है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, समझ लो यहाँ पर कितना दे रहा है भाई। अच्छे से समझने का आप लोगों को प्रयास करना है। क्लियर। यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर दे रहा है, समझा देते हैं आपको। ठीक है, ओके। यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है, और समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम लोग बना देते हैं तो चीजें समझ में नहीं जल्दी आ जाएंगी। क्लियर। ये हमने कोई समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाया तो इसके बाद इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। ए बी सी, ये आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जो आधार होता है यहाँ पर ये कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनेगा। क्लियर। यहाँ पर कितना डिग्री कोण की बात कर रहा है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तुम्हारे यहाँ पर बनने वाला है। आगे यहाँ तक समझ में क्लियर है, तो 60 डिग्री यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसकी छाया होगी। इधर वाली जो दिख रहा है ना आधार, वो उसकी छाया होगी। तो छाया कितनी मीटर है भैया, 30 मीटर इसकी छाया है। क्लियर है, ओके। छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मान के चलो मीनार की ऊंचाई h है, समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे, मान के चलते हैं समकोण त्रिभुज में चलते हैं अपन लोग। पाइथागोरस नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं चलना है, डायरेक्टली हम लोग चल सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। टेन थीटा बराबर है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्लियर। लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है, बी सी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा का मान कितना दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है। डायरेक्टली सॉल्व करना है बेटा रफ कार के अंदर, तभी निकाल पाओगे। ठीक है, हो जितना जल्दी निकालने का प्रयास आप लोगों को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री हमने रख दिया भैया, थीटा का मान, ए बी का मान h यहाँ पर रख दिया, बी सी का मान 30 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, तो रूट में 3 होता है सेट। टेन 60 डिग्री का मान, ठीक है, रूट 3 होता है। h बटे में कितना आएगा, 30 आएगा, बटे में 1 मान लेते हैं, कैंची गुणा यहाँ पर करते हैं, तो कितना निकल के आएगा आप लोग मुझे बता दीजिए। कितना आएगा भैया, h बराबर निकल के आएगा 30 रूट में 30 मीटर निकल के आएगा। आप लोग देख सकते हैं कहां पर है भाई, 30 रूट में 3, तो ये पहला ही राइट आंसर इसका मैच हो जाएगा। क्लियर। तो रफ कार के अंदर आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करने का आप लोगों को प्रयास करना है अच्छे तरीके से। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है उसको भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यदि मीनार के, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक इसी प्रकार होने वाला है जो हमने अभी कराया था, ठीक वैसे ही होने वाला है। इसको भी हम उसी तरीके से कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, नो टेंशन, आप लोग रहना। क्लियर। एबीसी हमने मान लिया, यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ठीक, यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है भाई, 60 डिग्री यहाँ पर कोण बन रहा है। छाया कितनी दे रहा है, यानी छाया नहीं है, मीनार के पाद बिंदु से, यानी एक बिंदु स्थित है, उसकी दूरी कितनी है यहाँ पर, 50 मीटर है। क्लियर है। हमको यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। टेन थीटा बराबर आपको लगाना है। क्लियर है। क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, है ना, लंब बटे आधार होगा। आपको पता है टेन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर है। ए बी का मान h है, इसका मान कितना है, 50 है। इसका मान कितना होगा, रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने 60 डिग्री लिया था और यहाँ पर भी 60 डिग्री है, मान वही होने वाला है, रूट में 3। यहाँ पर h बटे में 50 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो h बराबर 50 रूट में 3 निकलने वाला है, 50 रूट में 3 निकल के आ जाएगा, है ना, ए मीटर। इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर नजर आ रहा है, ये 50 रूट में 3 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर क्या दे रहा है, दो स्तंभ की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, एक 20 मीटर है और एक 14 मीटर है, ऊंचे हैं। शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए तार की लंबाई हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा, इसी को ध्यान रखना। ये हमने बना दिया। क्लियर है। इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर बनने वाला नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर बन जाएगा।
यहाँ पर देखिए इस टाइप का हम लोग यहाँ पर त्रिभुज बनाने वाले हैं, यानी इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। ओके, यहाँ पर देखिए ऐसा यहाँ पर बनने वाला। आगे यहाँ तक समझ में क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर इनको बिंदु हम लोग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी और सी, इसको डी और ई मान लेते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि दो स्तंभ हैं, एक स्तंभ बी है और एक स्तंभ हमने ए मान लिया। पहले स्तंभ की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 मीटर है। क्लियर? इसकी कितनी है भैया? 14 मीटर है। आया यहाँ तक? यानी बीई की कितनी हो जाएगी? 14 मीटर हो जाएगी। आगे यहाँ तक क्लियर है? यानी एक स्तंभ की। ठीक है, शिखरों को एक तार से जोड़ दिया जाता है, तार से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्षैतिज के साथ यहाँ पर 30 डिग्री कोण यहाँ पर बना रहा है। तो आप लोगों को ये देखना है कि जो तार है ना ये वाला AC, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो BC यानी जो AE दे रहा है ना, बड़ी जो मीटर ऊंचाई दे रहा है स्तंभ की, यानी 20 मीटर, इस 20 मीटर में से 14 मीटर को माइनस करना पड़ेगा, तो आप ए भी निकाल सकते हैं। जैसे 20 में से आप 14 को माइनस करेंगे, कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। तो 6 मीटर तुम्हारा ए भी निकल के आ गया। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? 6 मीटर कितना आ गया? ए भी निकल के आ गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है भैया? तार की लंबाई पूछ रहा है, यानी कर्ण हमको ज्ञात करना है, AC हमको ज्ञात करना है। क्लियर? जब AC ज्ञात करेंगे तो आप लोग इसमें आधार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भाई लेने की। यहाँ पर देखिए कितना होगा, हम इसको सॉल्व करा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जब हम समकोण त्रिभुज में जब हम चलेंगे, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज। क्लियर है? ओके, समकोण त्रिभुज ABC में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा लाल बट्टे कक्का अगर हम लोग यूज करते हैं, समझो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लाल बट्टे का जब हम यूज करेंगे तो लंब बट्टे कर्ण होगा, आधार बट्टे कर्ण होगा, लंब बट्टे आधार होगा। लेकिन हमको क्या लेना है भैया? जिसमें लंब हो और कर्ण हो। तो देखिए लंब बट्टे कर्ण, यानी ये आपको दिख रहा है लंब बट्टे कर्ण, ये किस में आएगा? साइन थीटा के अंदर आएगा। ठीक है, जब हम टेन यूज करते हैं तो लंब बट्टे आधार यूज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पर साइन यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यानी ए बी बटे में कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखिए थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर रखते हैं और AB का मान 6 रखते हैं। AC तो हमें ज्ञात ही करना है क्योंकि तार की लंबाई हमको ज्ञात करना है। क्लियर है? ओके, आगे यहाँ तक। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ पर 6 की 6 रहेगा, AC इतना आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे ना, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कितना हो जाएगा? AC बराबर निकलेगा भैया 6 दूनी 12, 12 मीटर यहाँ पर निकलने वाला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 12 पे राइट आंसर आप लोग लगा देना। इस तरीके से आप लोगों को कहीं ना कहीं सॉल्व करना होता है, आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। भूमि के एक बिंदु से, है ना, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई ये भी सिंपल है, सिंपल है भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं। चलिए बना दिए भैया, समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, इसका नाम ABC रख दीजिए। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर डिग्री दे रहा है क्या? कितना डिग्री दे रहा है भाई? 30 डिग्री यहाँ पर दे रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, H मान लो। कितनी मीटर दूरी पर है भैया? 30 मीटर दूरी पर है। भाई टेन थीटा यहाँ पर लगाना है, कुछ नहीं करना। क्या है? लंब बटे आधार, AB बटे में BC आएगा। टेन थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखना है, AB का मान H रखना है, बटे में 30 मीटर आएगा। इसका मान कितना होगा? 1/√3 हो जाएगा और H बटे 30 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई? क्लियर? ओके, चलिए हम लोग इसको और आगे हल कराते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना, तो √3H बराबर 30 आएगा। क्लियर है? तो H बराबर निकालेंगे तो 30/√3 आएगा। रूट में बटे में दे रहा है, इसको चेंज करना है तो परमीकरण यहाँ पर करते हैं। √3 बटे में √3, तो जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 √3 होगा, बटे में 3 आएगा। जब हम भाग देंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब H बराबर 10 √3 मीटर ये निकल रहा है। आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो कितना निकल रहा है भाई? कितना निकल रहा है? 10 √3 निकल रहा है। इसमें देखिए कहां पर नजर आ रहा है 10 √3, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे को। यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, 10 √3 कहाँ है? यहाँ B।
ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 रूट में 3 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है भैया? सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमको समकोण त्रिभुज यूज करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लिया। क्लियर है आगे यहाँ तक? ठीक है। सीधे खड़े स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। मान के चलते हैं कि जी ए बी क्या है? एक स्तंभ है ए बी। ठीक है, मान के चलो इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी छाया भी कितनी होगी? h होगी। h मीटर मान के चलते हैं, क्योंकि कह रहा है ना स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो जो ऊंचाई होगी वही उसकी छाया होगी। तो दोनों ही हमने बराबर मान के चलते हैं, h और h मीटर हमने मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है भैया कि कोण हाँ सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी यहाँ पर जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू हमको ज्ञात करना है कि क्या होने वाली है। यहाँ पर देखिए हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ नहीं करना है, टेन थीटा बराबर चलना है। ए बी बटे में कितना आएगा? बी सी आएगा। टेन थीटा बराबर ए बी का मान एच आएगा और इसका भी मान एच आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर, क्लियर, उसके बाद एच को अपन एच से काट देते हैं भैया, एक बार कट जाएगा यानी एक आ जाएगा। अब आप लोग दिमाग लगाइएगा कि जो एक है ना वो कितनी डिग्री का मान होता है? तुम कहोगे सर 45 डिग्री का होता है। टेन 45 डिग्री का मान एक होता है भाई, ये भी ठीक है। हम लोग लिख देते हैं टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री। ओके, टेन से टेन काट सकते हैं आप लोग, यानी कितना आएगा? थीटा का मान 45 डिग्री निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है भैया? 45 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। ओके, आ गया भैया, 45 डिग्री आ गया। क्लियर है? 45 डिग्री आप लोग लगा देना, ये राइट आंसर। इसमें 45 डिग्री कहाँ है? ये रहा भाई, ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से कह लेना, क्योंकि ऊंचाई है ना वो बराबर दे रहा है, तो आप लोग 45 डिग्री इसका राइट आंसर लगा सकते। आगे यहाँ तक? अब हम चलें आगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है कि एक 6 मीटर की बात कर रहा है कि 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है ना। उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है। खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनने वाले हैं, दो समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए अलग अलग मीटर बन रही है भैया छाया। ठीक है, एक 6 मीटर है, 6 मीटर, हाँ देख लीजिए 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर है। ठीक है, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है। ठीक है, उसके बाद इसको भी हम लोग बना देते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो समकोण त्रिभुज हमने बनाया। ठीक है, 6 मीटर है, ये 6 मीटर हमने कर दिया। ओके, ये छाया कितना बना रहा है? 4 मीटर बना रहा है। आए यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, यानी ये 50 मीटर है। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? खंबे की ऊंचाई h मान लो, क्या होगी भैया? h होगी। जब समान समकोण त्रिभुज दिए हों, है ना, समान समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिए हों, ठीक है, तो ध्यान रखना इनके जो लंब हैं यहाँ पर, इनके जो लंब बटे आधार है ना, जैसे मान के चलो लंब बटे आधार अपन लोग निकालेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और लंब बटे आधार दोनों ही बराबर होने वाले हैं। क्लियर है? किस तरीके से बराबर होंगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मान के चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जिसको मान लेता हूँ ए बी और सी मान लेते हैं, इसको हम लोग पी क्यू आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ए बी के बटे में बी सी लिखेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के बटे में क्यू आर लिख देंगे। क्लियर है? पी क्यू के बटे में कितना आ जाएगा? क्यू आर आ जाएगा। ए बी का मान 6 है और बटे में 4 है। पी क्यू का मान h है और बटे में 50 है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, या फिर 2 से काट दो भैया, 2 × 6 2 दूनी 4 है ना, सही है ना, 2 × 6 यानी 3 आएगा। 3 बटे में 2 आ रहा है, बराबर में h बटे में 50 आ रहा है। अब कर दो भाई कैंची गुणा, तो यहाँ पर देखिए 2h बराबर में कितना आ रहा है? 150 आ रहा है ना। तो h बराबर निकालेंगे तो 150 के बटे में 2 आएगा, जब भाग देंगे ना
तो कहीं ना कहीं 75 निकल रहा है। h का मतलब मान कितना आ रहा है भैया, 75 मीटर आ रहा है। आप लोग आंसर में मैच कर सकते हैं 75 मीटर आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये देख लीजिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आया समझ, जो दो समकोण त्रिभुज इस तरीके से दिए हों तो लंब बट्टे आधार ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक सीधे खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई की √3 गुना है, सूर्य का उन्नत कोण ज्ञात करो, ठीक है। कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ज्यादा ही मोस्ट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से लगा लेना। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए इसको हम सॉल्व कराते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज तो भाई बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक सीधे खंबे की छाया की लंबाई है ना, खंबे की ऊंचाई की √3 गुना है। तो सबसे पहले हमें ऊंचाई नहीं पता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ABC मान लेते हैं, और यहां पर समझ रहे हो, यहां पर इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। माना कि चलो जो खंबा है उसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ठीक है। उसकी ऊंचाई की √3 गुना है क्या, छाया, समझ में आ रहा है, छाया की लंबाई, तो √3h यहां पर हो जाएगा। क्लियर है, BC का मान कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है गुना, गुना का मतलब क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, इसकी ऊंचाई का गुणा कर दो भैया √3 से, तो √3h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छाया हो जाएगी। क्लियर है, छाया हो जाएगी। आया यहां तक समझ में। चलिए फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं और कोण हम लोग ज्ञात करते हैं। यहां पर थीटा कोण हमको ज्ञात करना है, तो बस लगा दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा का मान कितना है, ज्ञात ही करना है भैया। AB का मान h बटे में √3h, h ते h कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर कितना आएगा, 1/√3 आएगा, और 1/√3 कितने का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब tan से tan यहाँ पर अपन लोग काटते हैं तो थीटा का मान 30 डिग्री निकलता है। कितना निकलता है भैया, 30 डिग्री यहाँ पर निकलता है। तो यहाँ पर मैच भी आप लोग कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री द इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कहीं ना कहीं सॉल्व करना है, तो अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, इसको भी हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक उसी प्रकार होने वाला है जो हमने इससे पहले किया था, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज तो यहाँ पर बनाते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, समकोण त्रिभुज यहाँ पर हमने बना दिया, यहाँ तक चीज समझ में आई। समकोण त्रिभुज तो हमने बना दिया, इसका नाम भी दे दो ABC। क्लियर, 100 मीटर दूर स्थित, यहाँ पर ये 100 मीटर हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई h हमको ज्ञात करना है, लगा दीजिए tan थीटा। कोण कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री यहाँ पर कोण बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा बराबर AB के बटे में आ जाएगा BC, ठीक है। tan कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, बराबर में कितना आएगा, h के बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है भैया, √3 होता है। h बटे में 100 हो जाएगा, बटे में 1 मान लीजिए, कैंची गुणा यहाँ पर कर दीजिए। जब कैंची गुणा हम लोग यहाँ पर करेंगे ना, तो h बराबर कितना आएगा, 100√3 मीटर आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि 100 मीटर, 100√3 मीटर कहाँ पर नजर आ रहा है, तो तुम कहोगे सर पहला ही ऑप्शन हमको नजर आ रहा है, यानी 100√3 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। तो इस तरीके से आप लोग कर लेना, आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस तरीके से आने वाले हैं पेपर में, तो आप लोगों को जल्दी ही सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पर करना है। क्लियर है, अभी नहीं, ठीक है, आ गया ना यहाँ तक, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कल भी कराने वाले हैं, वो भी 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो चीज़ें जल्दी से समझ में आएंगी, ठीक है। आप लोग लगा लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को कर लेना,
ऐसे सॉल्व करना है रफ कार के अंदर, तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।